अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। आइंदा मालियाती साल के लिए ज़ीरो बैलेंस बजट तैयार करने रियासती काबीना का फैसला। पाँच 5000 आर्जी मुलाजमीन को बाकायदा बनाने का भी ऐलान। बागबानी में भी नई जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी। IT के वजीर KT रामाराव को बलदी नज़्म व नुस्ख की इजाफी जिम्मेदारी। सरकारी अहकामात जारी। वरंगल और हैदराबाद में शर्मनाक शिकस्त के बाद कांग्रेस में बड़े पैमाने पर उथल पुथल का इम्कान। PCC की तब्दीली भी मुमकिन। माधोपुर इलाके में मुजरा और गैर अखलाकी हरकतें। SOT का धावा। 9 बलदी मुलाजमीन मुअत्तल और 6 लड़कियां जेरे हिरासत। और चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर के पास नौजवान ऑटो ड्राइवर का कत्ल। नामालूम अफराद चाकुओं से हमला करके फरार। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती काबीना ने साल 2016-17 का बजट हक़ाइक़ पर मबनी तैयार करने का फैसला किया है। वज़ीर आला की क़यादत में सेक्रेटरीट में मुनक़िदा काबीनी इजलास में इस बात से इत्तेफाक किया गया कि आइंदा मालियाती साल के लिए जो बजट तैयार किया जा रहा है, इसमें फाजिल बजट या खसारे का जिक्र किए बगैर महकूमा जात को फंड्स मुख्तस किए जाएंगे और तमाम महकूमा जात को इस सिलसिले में बजट का मुसवदा तैयार करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हर दिन 2 महकूमा जात के बजट का जायजा लेंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के लिए 1994 एक्ट पर अमल करने का भी फैसला किया गया। 1993 से पहले आर्जी तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले 5000 मुलाजमीन को बाकायदा बनाने का भी फैसला किया गया है। महकूमे बागबानी कॉरपोरेशन कायम करने से भी इत्तेफाक करते हुए इसके लिए नए जायदादों पर तकर्रुरात के लिए भी मंजूरी दी गई है। हेल्थ, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर में नए 30 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की जायदादों के लिए भी मंजूरी दी गई है। दुमुगुड़म इंटीग्रेटेड लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के रीडिज़ाइन को भी काबीना मंजूरी दी है। विजय डेयरी के तर्ज पर दीगर डायरियों को मुराद देने से मुताल्लिक़ काबीना ज़ेली कमेटी तश्कील देने से इत्तेफाक किया गया। फिल्मी सनत की तोसी के सिलसिले में और उनके मसाइल की यकसोई के लिए टी श्रीनिवास यादव की क़यादत में एक ज़ेली कमेटी तश्कील देने से भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने IT के वज़ीर और अपने बेटे के तारक रामाराव को बलदी नज़्म व नुस्ख के वज़ीर की इजाफी जिम्मेदारी सौंपी है। इस सिलसिले में काबीना में मंजूरी के साथ ही सरकारी अहकामात भी जारी किए गए हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने GHMC इंतखाबी मुहिम के दौरान ये ऐलान किया था कि तारक रामाराव को वो बलदी नज़्म व नुस्ख की जिम्मेदारी सौंपेंगे। उम्मीद की जाती है कि वज़ीर आला ने जिस तरह इस ऐलान पर अमलावरी की है, उसी तरह अवाम से किए गए दीगर वादों की अमलावरी पर भी इसी तरह संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। TRS पार्टी अजीमतर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों को क़तियत देने में मसरूफ़ हो चुकी है। इन दोनों ओहदों पर वज़ीर आला और KTR की मंजूरी ज़रूरी है। मेयर के ओहदे की दावेदारी के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले बी राम मोहन असल उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। ताहम काबीना में कोई खातून ना होने की वजह से वज़ीर आला चाहते हैं कि मेयर का ओहदा खातून उम्मीदवार को दिया जाए। इस दौड़ में के केशव राव की दुख्तर विजय लक्ष्मी का नाम सामने आ रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर आला चाहते हैं कि डिप्टी मेयर का ओहदा किसी मुसलमान को दिया जाए। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में कांग्रेस की शर्मनाक शिकस्त के बाद PCC को तब्दील करने की इत्तलात मिल रही हैं। वरंगल के ज़मनी इंतखाबात और GHMC में शर्मनाक शिकस्त के बाद
پارٹی قائدین کی جانب سے اعلیٰ کمان کو قیادت کی کمزوری کی وجہ سے پارٹی کے حالات سے متعلق دی گئی رپورٹس پر اعلیٰ کمان پی سی سی میں تبدیلیاں لانے پر غور کر رہی ہے۔ سٹی کانگریس صدر ناگیندر نے پہلے ہی اخلاقی طور پر اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ ان اطلاعات کے ساتھ پی سی سی کے عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے بعض قائدین دہلی میں سرگرم ہو چکے ہیں، جن میں کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، ڈی کے ارونا اور سابق اسپیکر سریش ریڈی اپنے اپنے طور پر اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ کمان سے رابطے میں ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ سٹی کانگریس صدر ناگیندر بھی ورکنگ پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں کانگریس کی شرمناک شکست کے بعد پارٹی نے مختلف بہانے تلاش کرنا شروع کیے ہیں۔ پارٹی کے ترجمان شرون نے کہا کہ ای وی ایم مشینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ورنگل کے نتائج کے بعد سے ہی انہیں اس معاملے میں شک تھا، لیکن اب جی ایچ ایم سی کے انتخابات کے نتائج کے بعد یہ یقین ہو چکا ہے کہ ووٹنگ مشینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ اس سلسلے میں کانگریس پارٹی عدالت سے رجوع ہوگی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نارائن کھیڑ میں ووٹنگ مشینوں کے ساتھ ساتھ پرنٹ بھی لگایا جائے یا پھر بیلٹ پیپر کے ذریعے رائے دہی کروائی جائے، تبھی حقیقت سامنے آ سکتی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو اور اسٹیٹ الیکشن کمشنر کو یہ دونوں ورنگل پارلیمنٹ کے الیکشنز میں اور جی ایچ ایم سی الیکشنز میں جو ہے سو ان لوگوں نوٹ آپشن بھی نہیں لگائے، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے سو ایک کھڑی ایک ایکشن لینے والے ہیں کانگریس پارٹی کی طرف سے، اور چیف الیکشن کمشنر کو پٹیشن ڈالیں گے، اور ہو سکے تو ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازے کو بھی کھٹکھٹائیں گے۔ یہ ہمارے نارائن کھیڑ الیکشنز میں ای وی ایم کے ساتھ میں پرنٹر لگا دیجئے تاکہ یہ گورنمنٹ ٹیمپر نہ کرے۔ اگر آپ کو پرنٹر لگانے میں دقت ہو رہی تو آپ بیلٹ پیپر کو پھر سے لاگو کریں، یہ ہماری طرف سے گزارش ہے۔ آندھرا کانگریس کمیٹی کے صدر رگھویرا ریڈی نے کہا کہ اگر حکومت بی سی میں کاپو طبقے کو شامل کرنے کے فیصلے پر عمل کرتی تو حالات اتنے سنگین نہیں ہوتے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اس مسئلے پر ذمہ داری سے کام لینے کے بجائے اسے مزید پیچیدہ بنا رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو پارٹی ترجمان کی طرح کام کرتے ہوئے بی سی اور کاپو طبقے کو اشتعال دلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی سی کمیشن کے تحت 1 ماہ کے اندر رپورٹ تیار کی جا سکتی ہے اور اسے نویں شیڈیول کے تحت بی سی زمرے میں شامل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں منظوری بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کانگریس پارلیمنٹ میں اس کی پوری تائید کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پیر کے دن کانگریسی قائدین ان کی قیادت میں ایم پدمنابھم کی بھوک ہڑتال سے اظہار یگانگت کے ساتھ ساتھ حکومت کو اپنی تجویز پیش کریں گے۔ بلدی حلقوں احمد نگر اور ملے پلی کے منتخب مجلسی امیدواروں نے اپنے اپنے ڈویژنوں کا دورہ کرتے ہوئے رائے دہندگان سے اظہار تشکر کیا ہے۔ ملے پلی میں نمائندہ رکن بلدیہ نے جلوس کی شکل میں دورہ کیا اور احمد نگر کی رکن بلدیہ عائشہ روبینہ نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ عائشہ روبینہ نے ایک ایسے بھی مکان پہنچ کر افراد خاندان سے ملاقات کی جن کے گھر میں میت ہو گئی تھی۔ انہوں نے افراد خانہ کو تعزیت پیش کی۔ حسین عالم کی خواتین نے دارالسلام پہنچ کر نو منتخب مجلسی کارپوریٹر راج موہن، مجلس کے جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری اور رکن کونسل الطاف حیدر رضوی کی گلپوشی کی۔ علاوہ ازیں دارالسلام میں خدا کالونی اور آصف نگر کے مقامی افراد نے آصف نگر ڈویژن کے مجلسی نمائندے کارپوریٹر کی گلپوشی کی۔ اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکن یاسر عرفات بھی موجود تھے۔ اکبر باغ ڈویژن کے مجلسی رکن بلدیہ محمد منہاج الدین نے بلدیہ کے انتخابات میں کامیابی پر اپنے ڈویژن کے عوام سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے عوام سے ملاقات کی اور اپنے مسائل کو ان سے رجوع کرنے کے لیے کہا۔ مقامی افراد نے جگہ جگہ ان کی گلپوشی کر کے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر سرکاری محکمہ جات کے عہدیدار بھی موجود تھے۔
सेंट्रल जोन पुलिस की जानिब से पुलिस मुलाजमीन के लिए मेडिकल हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताह सिटी कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने किया। इस मौके पर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि पुलिस जो आवाम की खिदमत करती है, इसके लिए उसे जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद होना चाहिए। इसी मकसद के तहत ये कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर पुलिस के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। सेंट्रल जोन से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस अमले ने अपनी तिब्बी जांच करवाई। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर ब्रिज के पास एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब ये वाक़या पेश आया, जिसमें नामालूम अफराद ने उमर कॉलोनी बाबानगर के रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर 22 साला समी अहमद सिद्दीकी पर चाकुओं से हमला करके फरार हो गए। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया और मफरूर अफराद की तलाश शुरू कर दी है। द्वारका नगर शेखपेट के इलाके में लारी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 4 फरवरी की सुबह मोहम्मद हैदरुद्दीन खान अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उन्हें एक तेज रफ्तार लारी टक्कर देकर फरार हो गई। गोलकुंडा पुलिस ने मोहम्मद हैदरुद्दीन को शदीद जख्मी हालत में उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हुए। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लारी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। 5 फरवरी को मुस्तैदपुरा के एक स्कूल की छत से गिरकर फौत होने वाले 10 साला लड़की की मौत मुश्तबा साबित हो रही है। पुलिस का कहना है कि ये इत्तफाकी हादसा है और वो इस केस की तहकीकात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। हालांकि इस केस में कई सवालात खड़े हुए हैं। पहली बात तो ये है कि ये तीसरी जमात का तालिब इल्म इस स्कूल की छत पर कैसे गया, जहाँ वो ज़ेर तालीम नहीं था। दूसरे, स्कूल की गेट बंद थी, वो गेट कूद कर अकेले छत पर कैसे गया। तीसरी बात यह है कि इस लड़के के साथ आटे की पैकेट थी जो गिरकर फटी क्यों नहीं। चौथी बात यह है कि अगर वो पतंग या बॉल लेने गया था तो वहाँ कोई पतंग या बॉल मौजूद क्यों नहीं था। पुलिस इस मसले को संजीदगी से नहीं ले रही है, लेकिन लड़के के सरपरस्तों का इल्ज़ाम है कि ये साफ तौर पर कत्ल का वाक़या है, लेकिन पुलिस स्कूल इंतज़ामिया से मिल गई है। आला हुक्काम को इस संगीन मुश्तबा मौत की तरफ तवज्जो देकर जामे तहक़ीक़ात करानी चाहिए, ताकि हक़ाइक़ का पता चले और कातिल कानून से बचने में कामयाब ना हो सकें। वो खाली फ़ोन करके बोले उस्मानिया दवाखाना को आ जाओ। हमारे बीवी साहब बोले बच्चा ऊपर से गिरा बोल के बोले, फिर यहाँ आदमी बोले कि भाई उस्मानिया दवाखाना को लेके गए। उस्मानिया दवाखाना को गया तो क्या बोले बच्चा गिरा बोल के बोले, मैं देखा जाके बच्चा को कुछ भी न मार लगे हुआ नहीं है मेरे बच्चे को। बच्चा बेहोश है, खाली बेहोश है, लेके चले गए दवाखाना को बेहोश है बोल के लग गए। फिर वहाँ पर डॉक्टर देखे ट्रीटमेंट क्या करे, घंटा 1 घंटा 2 घंटा होगा बोल के बोले बच्चा गुजर के। मैं कल से PSU में फिर रहा हूँ 4 वक्त का 1 साइड बात कर रहा हूँ साहब। जल्दी बच्चे कीजिए बोल रहे, बच्चा गिरा ही नहीं ऊपर से, बच्चे को नीचे मार डाले स्कूल वाले। खत्म हो गया, ये पैसे खा गए लोग। 1 साइड बात कर रहा हूँ साहब। या बच्चे को क्या डाला मार दिए लोग। यहाँ का लोकल लीडर है और स्कूल वाला ओनर, 2 जने मिलकर मार डाला। अजीम तर बलदिया हैदराबाद कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी ने मुजरा पार्टी मुनक्किद करते हुए गैर अखलाकी हरकतें करने वाले 9 बलदी मुलाजमीन को मुअत्तल करते हुए अहकामात जारी किए हैं। मौदापुर इलाके में कान की इमारत में बलदी मुलाजमीन ने मुजरा पार्टी का एहतमाम किया, जहां पर गैर अखलाकी हरकतें की जा रही थीं। SOT ने धावा करते हुए बलदी मुलाजमीन के साथ 6 लड़कियों को भी हिरासत में लिया है। कमिश्नर ने इत्तला मिलते ही इन 9 मुलाजमीन को फ़ौरन मुअत्तल करते हुए अहकाम जारी किए, जिनमें टैक्सेस इंस्पेक्टर और बिल कलेक्टर्स शामिल हैं। पुलिस ने इन मुलाजमीन के पास से 3,71,000 रुपये भी जब्त किए।
तालाब कट्टा मान नगर बी के इलाके में पेश आई इक़दाम कत्ल की एक वारदात में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की शब शरीफ और यूसुफ नामी अफराद शराब पीकर गड़बड़ कर रहे थे, जिस पर एक शख्स यूसुफ खान ने एतराज़ किया, जिस पर दोनों शराबियों के वालिद ने यूसुफ खान की पिटाई कर दी। यूसुफ खान की पिटाई होती देखकर जब उनके 2 लड़के मोहम्मद आबिद और मोहम्मद इकबाल ने मदाखलत की तो शरीफ और यूसुफ के अलावा उनका एक साथी आमिर ने हथियारों से हमला किया और तीनों फरार हो गए। एसीपी मीर चौक पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की। पुलिस ने एक केस दर्ज करके मफरूर अफराद की तलाश शुरू कर दी है और जख्मी होने वाले आबिद और इकबाल को खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। तवाज़ुन बिगड़ने से जुबली हिल्स और रोड नंबर 45 पर एक कार का हादसा पेश आया, जिसमें 2 नाबालिग लड़के जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक साबिक वजीर शिवशंकर के मकान के करीब 2 नाबालिग लड़के तेज़ रफ्तारी से कार चला रहे थे कि तवाज़ुन बिगड़ गया और वो साबिक वजीर के मकान की दीवार से टकरा गए, जिसके सबब दोनों लड़के शदीद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने उन्हें दवाखाना मुंतकिल करते हुए केस दर्ज किया है। सिकंदराबाद में हफ्ते की रात देर गए आग लगने का वाक़या पेश आया। मंजू सिनेमा थिएटर के करीब फर्नीचर मॉल में अचानक आग के शोले भड़क उठे। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मुकामी अफराद ने कहा कि अगरचे के फायर स्टेशन करीब में वाक़ है, लेकिन फायर इंजन आधा घंटा ताख़ीर से वहां पहुंचा, जिसके सबब फर्नीचर जलकर खाकिस्तर हो गया। इस वाक़े में 1 लाख रुपए से ज़ायद के नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया है। ओहदेदारों ने शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट के सबब ये वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद ने बताया कि फायर इंजन की ताक़ीर से आने से नुकसान ज़्यादा हुआ। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। आइंदा मालियाती साल के लिए ज़ीरो बैलेंस बजट तैयार करने रियासती काबीना का फैसला। पांच 5000 आरजी मुलाजमीन को बाकायदा बनाने का भी ऐलान। बागबानी में भी नई जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी। IT के वजीर KT रामाराव को बलदी नज़्म नुक्स की इजाफी जिम्मेदारी, सरकारी अहकामात जारी। वरंगल और हैदराबाद में शर्मनाक शिकस्त के बाद कांग्रेस में बड़े पैमाने पर उथल पुथल का इम्कान, PCC की तब्दीली भी मुमकिन। माधोपुर इलाके में मुजरा और गैर अखलाकी हरकतें, SOT का धावा, 9 बलदी मुलाजमीन मुअत्तल और 6 लड़कियां ज़ेरे हिरासत। और चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर के पास नौजवान ऑटो ड्राइवर का कत्ल, नामालूम अफराद चाकुओं से हमला करके फरार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।